बहुत समय पहले की बात है। गुनगुनिया नामक एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी गलियां और मिट्टी के घरों की कतारें थीं, वहीं एक स्त्री रहती थी, सुंदरी। उसका नाम जितना आकर्षक था, उसकी जिंदगी उतनी ही कष्टमय। वह एक विधवा थी और समाज ने उसे अपशकुनी मानकर अलग-थलग कर दिया था। उसका पति एक वर्ष पहले लंबी बीमारी के कारण चल बसा था और तब से गांव वालों की नजरों में वह तिरस्कार का पात्र बन गई थी। कोई उससे बात नहीं करता था और जो करता भी, उसकी बातों में ताने और तिरस्कार की झलक होती थी। लेकिन सुंदरी के हृदय में अब भी प्रेम के अंकुर थे। वह चाहती थी कि कोई उसे समझे, कोई ऐसा हो जो बिना स्वार्थ के उसे अपनाए। गांव के पास एक पवित्र नदी बहती थी, जहां साधु संत आकर ठहरते थे। एक दिन वहीं एक युवा सन्यासी आया। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, लंबे जटाजूट, गेरुआ वस्त्रधारी, गंभीर और शांत। उसका नाम था वेदांत। वेदांत केवल एक साधु नहीं था, बल्कि वह जिज्ञासु और संवेदनशील आत्मा भी था। वह लोगों की पीड़ा सुनता, उन्हें सांत्वना देता और जीवन का मार्ग दिखाता। लेकिन गांव वालों ने उसे आगाह किया, महाराज, सुंदरी से दूर रहिए, वह अपशगुनी औरत है। वेदांत ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। एक दिन जब वेदांत नदी किनारे ध्यान में लीन था, तो उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने आंखें खोली तो देखा कि सुंदरी वहां बैठी आंसू बहा रही थी। बहन, तुम रो क्यों रही हो? वेदांत ने कोमल स्वर में पूछा। पहले तो सुंदरी हिचकिचाई, लेकिन वेदांत की आंखों में अपनापन देखकर उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। कैसे पति की मृत्यु के बाद उसे समाज ने तिरस्कृत किया, कैसे हर रोज उसे जिल्लत सहनी पड़ती थी। वेदांत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गंभीरता से कहा, तुम पापिन नहीं हो बहन, यह दुनिया ही अंधी है। इसके बाद वेदांत और सुंदरी की बातें होने लगी। पहली बार सुंदरी को लगा कि कोई उसे बिना किसी स्वार्थ के समझ रहा है। वेदांत का सानिध्य उसके लिए संजीवनी के समान था। कुछ दिन बाद वेदांत ने सुंदरी से कहा, तुम्हें इस गांव में सिर्फ तिरस्कार मिलेगा, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकता हूँ। सुंदरी आश्चर्यचकित रह गई। कैसे? उसने पूछा। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा, एक नई जगह, एक नया जीवन, वेदांत ने दृढ़ता से कहा। पहले तो सुंदरी घबराई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। रात के अंधेरे में वे दोनों गांव से निकल पड़े। वे पहाड़ों की ओर चल पड़े, जहां एक घने जंगल के बीच वेदांत ने एक छोटी सी कुटिया बनाई थी। वेदांत ने अपने सन्यास का त्याग कर दिया। उसने अपने गेरुआ वस्त्र छोड़ दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। अब वह न तो कोई संत था, न तपस्वी, बल्कि सिर्फ एक साधारण मनुष्य था। सुंदरी भी अब स्वतंत्र महसूस करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा। यह प्रेम वासना या लोभ से परे था। यह दो आत्माओं का मिलन था, जिन्हें जीवन ने बहुत ठोकरें दी थी। कुछ महीनों बाद सुंदरी ने वेदांत को एक खबर दी, मैं मां बनने वाली हूँ। वेदांत ने उसे गले से लगा लिया। अब वे केवल दो लोग नहीं थे, वे एक परिवार बन गए थे। कुछ महीनों बाद पहाड़ों के बीच बसे उनके छोटे से घर में एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम आरव रखा। अब वे खुशी खुशी रहने लगे। वेदांत अब न तो किसी मंदिर में प्रवचन देता था और न ही ध्यान में लीन रहता था। वह लकड़ियां काटता के साथ एक सामान्य जीवन व्यतीत करता। उनकी कहानी यह प्रमाण थी कि प्रेम किसी भी धर्म या समाज के नियमों से बड़ा होता है। वेदांत ने अपनी सन्यासी की पहचान छोड़ दी,
लेकिन बदले में उसे एक नया जीवन मिला, प्रेम और स्नेह से भरा हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होता। जब प्रेम निस्वार्थ और सच्चा होता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। वेदांत ने अपने संन्यास को त्याग कर सुंदरी को केवल नया जीवन ही नहीं दिया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया के सारे नियम, सारे बंधन प्रेम के आगे छोटे पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें।